डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को मिलना था, वो नहीं मिला। 1.5 महीने में जंग जब से 10 मई के बाद से अब तक अगर वो मिल रहा है तो वो मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप किसको? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। तो मोदी की यारियां जफियां, माय फ्रेंड मोदी, माय ट्रंप इज माय फ्रेंड। तो ये फ्रेंड किधर गया? जो फील्ड मार्शल जो है वो वहाँ पर गए, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ट्रंप ही है ना बीच में, यहाँ से जो भारत का मोदी सरकार है ये तलवे चाट रहा है, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास फलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ मरीम इकराम साहबा मौजूद हैं। मरीम साहबा, क्या हाल चाल आपका? ठीक है, आप कैसे हैं? मज़ा आ गया। चल रहा है। 1 महीने में हुआ क्या क्या? 1 महीने में एक तरफ तो पाकिस्तान जो इस्लाम का किला है उसने हिंदुओं के एक ही किले को, मतलब आरएसएस के, हिंदुत्व नज़रिए के, मुसलमानों के और इंसानियत के जानी दुश्मन के किले को मिलियामेट किया, उन्हें सुबकी सहनी पड़ी। दूसरी तरफ ईरान ने दुनिया का जो बाप बनता फिर रहा है, इज़राइल जो मिडिल ईस्ट का बाप बनता फिरता है, उसकी भी सही तरीके से मंजी ठोक दी है। अब खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है कि सालसी करवाई है। सालसी से मुराद ये है कि उसने अपने बच्चे को, पालतू बच्चे को, पिल्ले को बचा लिया है। पाकिस्तान शेर के हाथों कुत्ते की जान बचा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल यानी आसिम मुनीर शेर के हाथों मोदी कुत्ते की जान बचा ली। बिल्कुल। और अब ये कुत्ता भौंक रहा है शेर के ऊपर, और जिसने जान बचाई उस मालिक के ऊपर भी भौंक रहा है। मोदी कह रहा है कि, उसका जो सेक्रेटरी खारजा वो कह रहा है कि कोई किसी किस्म की सालसी नहीं हुई, अभी ऑपरेशन संदूर जारी है। मतलब इनकी मांगों में अभी भी संदूर सही से भरा नहीं गया। ठीक है, भारत से ठीक से अभी तक त्यारा सही तरह से घुसा नहीं था अंदर। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको मैंने बता दिया। अब आप मुझे इस सारे में आपको क्या समझ आती है कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? और ये इस आड़ में मजीद इनका ख्वाब वही है ना कि पाकिस्तान को तोड़ दो, मतलब ख्वाब ही देखते रहना इन्होंने। बिल्कुल। अच्छा वकास, बेसिकली ये होता है कि जो बदनस्ली होते हैं ना, उनसे कोई उम्मीद लगाना बहुत जहालत की एक वो होती है, टर्म कह लें। तो इसलिए इन लोगों से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके साथ आप जितना मर्ज़ी प्यार मोहब्बत कर लें, जितना मर्ज़ी उनको केयर टेक कर लें, बट वक्त आने पर वो आपको ही डस लेते हैं। ठीक है, तो भारत उनमें से एक है। के सांप। यस, भारत उनमें से एक है। जब बावले मुश्किल कुत्ते। आती है, हाँ, बावला कुत्ता, बावले को बिल्कुल। काटता बावला है। कुत्ता आप कह सकते हैं कि गली में फिरने वाला पागल कुत्ता है भारत, जो कि मुश्किल आने पर कहीं ना कहीं चादर ढूंढता है जिसके पीछे छुप कर अपने आप को बचा लेता है। और वक्त जब गुजर जाता है और उसके बाद फिर आ जाता है कि हाँ 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 हम तो यहीं थे, हुआ ही नहीं कुछ नहीं, हमने तो कुछ पता ही नहीं चला। तो ये वाले हिसाब किताब है। अब सीज़ फायर हुआ, यहाँ पर सबको पता है कि किस तरह से पाक भारत जंग जो है रुकवाई गई, किस तरह से जो है मामला तय पाए, किस तरह से अमेरिका ने इंटरफेरेंस की, जिस तरह से अमेरिका ने भारत की पुष्ट पर हाथ रखा और पाकिस्तान से कहा कि अब खामोशी इख्तियार कर ली जाए। आपने जवाबी कार्रवाई कर लिया। जिस तरह से सलमान मसीह वहाँ पर गए और इनको मुंह तोड़ जवाब देकर आए भारत को, तो ये तो थर थर काँप रहे थे उस वक्त। इनको उस वक्त समझ नहीं आती, ये सूतर हो चुके थे कि भाई अब तो हम गए, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी पावर है। और अगर पाकिस्तान ये चाइना जापान की चीज़ें इस्तेमाल करके ना भारत को एक बार होश के नाखून दे सकता है ना, तो फिर हमारा एटमी जो है ना अब्दुल कदीर खान, वो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनको इस्तेमाल करने का मौका भी आया नहीं था। तो यहाँ पर अब्बाची बनते हुए अमेरिका ने कूदा बीच में और सुलह सफाई करा दी। तो अभी भारत को लगता है कि अगर अमेरिका बीच में ना आता तो शायद पाकिस्तान कुछ ना कर पाता, तो शायद पाकिस्तान जो है इसी हद तक रह जाता है, तो शायद पाकिस्तान जो है हमें वो मज़ीद एक और नुकसान ना एडवेंचर करने पहुंचाता। की। यस, तो अगर इनका ऑपरेशन सिंदूर जो है कंटिन्यू है, मतलब कि आपका पूरा भारत जो है अभी तक विधवा नहीं हुआ है, उनको संदूर की ज़रूरत है मज़ीद, हमारे मर्द हजरात की सर्विसेज चाहिए आपको, तो हम लोग हाजिर हैं। आप एक बार फिर कोई फुलझड़ी भेजें यहाँ पर, हम यकीन कीजिए मज़ाइल भिजवाएंगे। हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं। हम ना अमेरिका के तरले करते हैं, ना हम किसी और मुल्क के तरले करते हैं, ना हम इज़राइल के साथ मिलकर मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, और ना ही हम जुल्म करने वालों का साथ देते हैं। हम एक मुहिब वतन हैं, हम पाकिस्तान के साथ इश्क करते हैं, इसलिए आप सोचिएगा भी मत कि हम लोग आपको जाने देंगे। अच्छा, एक और चीज़, इस सारे सिनेरियो में जब से ये जंग हुई है पाकिस्तान भारत की, मैं फिर इसराइल ईरान के ऊपर भी आता हूँ। इसमें क्या है कि भारत ने, आपको पता है उसकी लॉबिंग पूरी दुनिया में मशहूर था कि ही इज़
मोदी इज़ द बिगेस्ट लॉबिस्ट, और मोदी की पूरी कंपेन है, उसकी फॉरेन पॉलिसी भारत की आसमान को छू गई है, पूरी दुनिया मुट्ठी में है, ब्रिक्स में है, ब्ला 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 ब्ला। रशिया एट द सेम टाइम अमेरिका और रशिया को वो पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर को लेकर चल रहा है। भारत की बात कर रहा हूँ। इस सारे सिनेरियो में भारत के जो यहाँ से गए, हमारे गए क्या नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिस तरह उन्होंने कंपेन की और पूरी दुनिया ने उनकी बात सुनी, एज़ कम्पेयर टू भारत बहुत ज़्यादा थी। मुझे लग रहा था कि ये है फॉरेन पॉलिसी। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को मिलना था, वो नहीं मिला। 1.5 महीने में जंग जब से 10 मई के बाद से अब तक अगर वो मिल रहा है तो वो मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप किसको? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। बिल्कुल। तो मोदी की यारियां जफियां, माय फ्रेंड मोदी, माय ट्रंप इज माय फ्रेंड। तो ये फ्रेंड किधर गया? ये फ्रेंड जो है ना, ये बेसिकली माय फ्रेंड जो है ना, ये बेसिकली विकास अमेरिका जो है ना, नो डाउट आप कह लें कि अमेरिका की मूवीज़ भी हमने बहुत सी देखी। वो समझते हैं कि हम सब दुनिया के माई बाप हैं, हम दुनिया को बचाने निकले हैं और हमारा सारा सरोकार जो है इन्हीं के साथ है। तो नो डाउट उसके पास पावर है, अमेरिका के पास दिमाग है, मशीनरी है, आईटी है, और वो इस चीज़ को देख रही है, लुक आफ्टर कर रही है। ट्रंप उस मुल्क का सदर है, ठीक है। अब उसका इंटरफेरेंस तो है। अब यहाँ पर हमारे आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल जो हैं वो वहाँ पर गए, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ट्रंप ही है ना बीच में। यहाँ से जो भारत का मोदी सरकार है ये तलवे चाट रहा है, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ एक चाह रहा है कि मेरे से मुलाकात करो, हाँ, मोदी, वो मुलाकात नहीं कर रहा, हाँ, और एक जो है उनकी फोन कॉल नहीं उठा रहा था और आज वो मुलाकात कर रहा है। वो कह रहा था नहीं फोन कॉल उठानी, पहले ठोको भारत को फिर बात कर लेंगे। हाँ, और इसी तरह ईरान भी कर रहा है। बिल्कुल। अभी जंग का जो माहौल है इसमें भी अमेरिका का इंटरफेरेंस है, ठीक है, सब जानते हैं। मगर हालात यूं बदलते जा रहे हैं, भारत अपनी औकात दिखाता जा रहा है, पाकिस्तान अपनी वो क्या कहते हैं ना कि अपनी पावर शो करवा रहा है, और पाकिस्तान किसी से डरता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भाई आप जो मर्ज़ी कर लें, हम नहीं डरने वाले। तो इस तरह के नल्ले जो हैं भारत की तरफ से आएंगे, फिर ट्रंप के पास जाएंगे। एक पहले भी गया था जो कि जेल में बैठा हुआ है, उसने भी उम्मीद लगाई थी कि ट्रंप जो है वक्त आने पे हमारे साथ होगा। तो भाई जो बड़े लोग होते हैं ना, ये कुर्सी पे बैठने के बाद आपको शाबाशी या फिर आपके ऊपर हाथ ज़रूर रखते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, तुम जो कर रहे हो ओके फाइन, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। बट अगर आपकी करतूतें पैड़ी हैं तो वो क्यों आपके साथ होगा? वो आपका साथ देने के बाद अपनी सीट से भी साइड पे हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो भारत के साथ भी इस वक्त यही हो रहा है। इनके लिए मशहूर था ना, ट्रंप आएगी, खान को बाहर निकालेगी। हाँ, तो ट्रंप तो आ वो गई मोदी और भी ट्रंप कह रहा है ने माय निकाल फ्रेंड दिया। आएगी, पाकिस्तान को बटाएगी। हाँ, पाकिस्तान को बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को सवाल नहीं है, और पाकिस्तान जो है एक खुद मुख्तार रियासत है। और जैसे खान साहब इंतज़ार करते रहे कि ट्रंप साहब आएंगे, हमें बचाएंगे, तो ये नारे लगा लगा के इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा गुजार दिया है। तो अभी भी ट्रंप ने बड़ा साथ दिया है इमरान खान न्याजी का, उसको रिलैक्स कर दिया है। हम ना सोची कि मैं आवांगा, ईजी रहे, ठंडा रहे। तो अभी फ़िलहाल ये अच्छा, वो याद आ गया हाँ, न्याजी से कि उसने तनकीद नहीं की इसराइल पर। क्यों करेगा? करेगा, क्यों नहीं न्याजी करेगा? इसराइल पे इमरान खान न्याजी का पासपोर्ट देख लें, उसके ऊपर लिखा होगा आई एम एलिजिबल नून फॉर से इसराइल। न्याजी, नून से नेतन। हाँ, तो नेतन, यस। तो वहाँ पर तो लिखा होगा कि आई एम एलिजिबल फॉर इसराइल। इमरान खान न्याजी इसके के पासपोर्ट पे लिख दिया होना है इसके पासपोर्ट पे, बिकॉज ये तो प्रोडक्ट ही उनकी है ना। इनके तो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि एलिजिबल फॉर इसराइल। ये काबिल है जाने ये काबिल है, ऑब्वियसली ये उन्हीं का माल है, और रस्ते का माल सस्ते में ही है। तो खैर इमरान खान न्याजी जो है वो अफसोस या इजहार राय अपनी बिल्कुल नहीं देगा, बिकॉज वो इस वक्त खुश है कि ठीक है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान मुल्क पर जुल्म हो रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, और इजराइल जो है वो सोच रहा था कि मेरी पावर बढ़ती जा रही है। बट आपने देखा जिस तरह से वो अंडरग्राउंड स्टेशंस पर जाकर सोए, डरपोक हैं, हाँ निकलना शुरू कर दिया अपने मुल्क से, इजराइल को छोड़ना शुरू कर दिया। और वहाँ की गवर्नमेंट भी आप ले लें कि माशाल्लाह उन्होंने भी बड़ा अच्छा तरीका आजमाया। उन्होंने कहा ऐसे कोई कमीने लोग हैं ये, इनको किसी ने कहाँ एक्सेप्ट करना। उन्होंने कहा जो यहाँ पर सैर तफरी के लिए आए थे वो जा सकते हैं, बाकी कोई भी नेशनलिटी होल्डर नहीं निकल सकता यहाँ से। तो ये आपने अच्छा किया वैसे। अच्छा, ये वैसे ना अभी जो यहूदी जा रहे थे ना यूरोप में वापस, तो मुझे 1940s याद आ गया जब उनको मार मार के जो क्या नाम है उसका, हिटलर, उसने मार मार के इनको निकाला। तो ये यहाँ पर
भटकते हुए आए, आज ईरान मार मार के इनको वापस उनकी तरफ भेज रहा है। तो इनकी सदियों से, दहाइयों से, सदियों से इनकी किस्मत है कि इन्होंने सारी ज़िंदगी क़यामत तक भटके रहना है। ये बिल्कुल। पता है आपको, ये जूझ मजूझ की कौम भी इधर से होगी जो टकरे मारेगी, जो दीवार को तोड़ने के लिए टकरे मारेगी। और आपको पता है ये अपने इबादत गाहों में जाकर एक दीवार को टकरे मारते हैं, उनका अकीदा है कि टकरे मार मार के जो है ये दीवार एक दफ़ा गिरेगी और फिर हमारे लिए मस्जिद अक्सा जो है, बैतुल मक़दस, वो रास्ता निकलेगा और हम ये इनके ख्वाब हैं। तो इनकी किस्मत में है कि इनको सुकून नहीं आना। अब हिटलर वॉज नॉट अ मुस्लिम, उसने इनको ठोका, और जो 1.5 लाख उसने छोड़ा वो हिटलर को जाके ठोकना चाहिए कि भाई तूने क्यों छोड़ा। वो उसने ठोका, पूरा नहीं सही ठोका ना, चस नहीं आई। अच्छा। अब ईरान इनको ठोक रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर हिटलर वाली गलती ना कीजिएगा, मार दो, ख़त्म कर दो। और वो कह रहा है, अमेरिका को भी मालूम होना चाहिए ईरान सरेंडर नहीं करेगा। आयतुल्लाह खामनई ने इसराइल पर हमले तेज़ करने की हिदायत कर दी कि बस खत्म करो, तय ला दो, बस दम दे दो आप। हाँ, दम दे अच्छा, दो। बेसिकली ये था, मुझे बड़ा अच्छा लगा ईरान की तरफ से ये मैसेज आया जबकि कहा गया कि जंग बंदी की जाए, कोई हमला ना किया जाए, कोई जवाबी कार्रवाई ना की जाए। तो ईरान ने दो टोक बात करते हुए कहा कि ये हो नहीं सकता, अब नहीं होगा। इन्होंने जो किया है जवाब मिलेगा, हम कोई डरपोक नहीं है, हम जवाब देकर रहेंगे। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हालत जंग के अंदर है ईरान, हमारी दुआएं उनके साथ है, हमारी सपोर्ट उनके साथ है। तो मैं सल्यूट पेश करती हूँ कि भाई आप लोगों ने अपनी ज़रूरत का मुजाहरा करते हुए उस मुल्क को तबाह बर्बाद करने का ठान लिया है, जो ये सोचता था कि मुल्क कोई भी ताकतवर नहीं है, सारी ताकतें हमारे पास हैं। कैसे जाहिल लोग हैं, कहते हैं कि मुस्लिम ममालिक के पास असला क्यों है, इस वजह से हमें बर्दाश्त नहीं है। क्या डरपोक कौम हो तुम लोग, अपने लोगों की हालत देखो किस तरह के। मैं तो समझती थी पता नहीं इसराइल में क्या है, कौन लोग हैं ये, मुझे अब पता चला ये किसी गंदी नाली के कीड़े हैं जो सिर्फ मुसलमानों को जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ईरान का हमें साथ देना चाहिए, और ईरान ने दो टोक बात जो की है कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो हमारी होप्स अब ईरान के साथ हैं ताकि आगे अहले यूथ और अहले यहूद एक ही नस्ल के, यानी गंदी नाली के कीड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ठीक है, चलो मैं चला, इजाज़त। आप ईरान जा रहे हैं? हाँ, जहाद करने पहुंच के बताइएगा। हम भी जहाद के लिए तैयार हैं और ईरान के साथ हम खड़े हैं। तो खैर आप लोग भी ईरान के लिए दुआएं कीजिएगा। हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी दुआओं की उन्हें बहुत ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। वकास, आप कुछ आखिर में कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि जिस तरह दिल खुश होता है ना रोज़ाना, पहले मैं ख़बरें पढ़ा करता था, लिटरली एक वेबसाइट 2-4 खोलता था, इंग्लिश वेबसाइट, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, काम है मेरा रोज़ाना के नाश्ते के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, और फिर ब्रेकिंग ठा ठा ठा। तो हर ब्रेकिंग के ऊपर मेरा ना कोई आधा किलो खून तो नहीं, थोड़ा सा कम ही सड़ता था। ओबियसली आप देखें ना, आज उन्होंने बैतुल मक़दस में जूते ले के अंदर चले गए, खून जलता है, कर कुछ नहीं सकता ना। आज उन्होंने इतने मुसलमानों को शहीद कर दिया। वीडियोस देखी हैं, वहाँ पर म्यूज़िक लगाया हुआ है और बच्चा जो है उसकी आँख नहीं है और वो तड़प रहा है, ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है। तस्वीरें देखी हैं कि बच्चे के ओसान ख़ता है, माँ की लाश पास पड़ी हुई है, पूरा घर तबाह कर दिया। अकेली 1 साल की 2 साल की बच्ची बैठी हुई है और वो मैच्योर है। देखी मैंने वीडियोस कि उनके खाली हाथ में बर्तन है और वो इमदाद के लिए तरस रहे हैं। देखी मैंने वीडियोस, चाइना ने उनके लिए इमदाद भेजी और उन्होंने फेंका जहाज़, नीचे भी उतरने की जगह नहीं थी और लोग जो हैं उसके पीछे माले गनीमत की तरह भाग रहे हैं। अब देखी मैंने वीडियोस के यूनान से उधर तक, साइप्रस तक लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, और कौन से जहाज़ आ रहे थे, वो कौन से रॉकेट्स आ रहे थे, ईरान के, वो तबाही मचा रहे थे। अब देखी मैंने वीडियोस जब लेबनान के अंदर लोग जश्न मना रहे हैं, शादी की तकरीब हो रही थी एक बच्ची की, और वो कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईरान अटैक्ड इसराइल, ठीक है ना। फिर मैंने देखी वो वीडियोस जहाँ पर गज़ा के लोग जो हैं वो चीज़ें बांट रहे हैं कि कोई तो माई का लाल दुनिया में पैदा हुआ। फिर देखी मैंने वीडियोस जहाँ पर एक शेर का बच्चा, ईरान और उसके सारे लोग कह रहे हैं कि मारो, शहीद करो, हम तुम्हें भी मारेंगे, तुम हमारे कितने लोग मारोगे, हम तो 1.6 बिलियन है, तुम तो कुत्ते के बच्चे हो, सारे 70 लाख हो दुनिया में, मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। जिस तरह ये इंडिया में सिर्फ RSS व हिंदुत्व जो हैं ये इसी मुल्क में है, ख़त्म कर दो इनको, ये ख़त्म, इनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम इज़ ग्रोइंग रिलीजन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन, इंशाल्लाह ये तो नहीं ख़त्म होगा। 1.6 बिलियन को किस तरह ख़त्म करोगे, और ये हक है, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा मेरे अल्लाह ने लिया है, तो इसलिए इसने ख़त्म नहीं होना। तो मैं जो अफसुर्दा होता था आज मैं खुश हूँ, और मेरी खुशी पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि और खुशी दें मुझे, और खुशी दें। अच्छा, मैं नेतन्याहू का कत्ल जो है
वो डिमांड है वाजिब है मेरी। पाकिस्तान पे। सुपारी उसकी जो है वो मैंने दे दी है उसको, सुप्रीम लीडर को। हाँ। ठीक है ना, फिर अच्छा। जाके मैं सुपारी ईरान में जाके उनको दे के आऊँगा। इंशाल्लाह। अच्छा वकास, मैं आपके प्रोग्राम में ये भी कहना चाहूँगी कि हमें चाहिए कि इज़राइल जो है इससे हम काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मुसलमान रहते हैं और इज़राइल आए दिन कोई ना कोई तमाशा लगाता है मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए, ख्वाह वो किसी भी मुल्क में मौजूद हों। तो ये एक बेहतरीन वक्त है जहाँ पर एक शेर बहादुर का मुजाहरा किया है ईरान ने, तो बाकी मुस्लिम ममालिक जो हैं उन लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि सब मिलकर इसराइल का पूरी दुनिया से नामो निशान मिटा दें। ये एक बेहतरीन मौका है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।